प्रणाम जी, पाते प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। राम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को कल कल करूं प्रणाम। पिया जी को पले पले करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीर करनी बागे की लाज, वाग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रिय प्राण वल्लभ के नुदी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मैं उन सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हुई, उन सभी स्थानों को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम धनी मेरे प्राणों के प्रियतम ने आकर अपने प्रेम की बातें बताई और बता रहे। वे सभी तन भी धन्य हैं, वो सभी मुख भी धन्य हैं जिस मुखार विंद से मेरे प्राण प्रियतम की वो मीठी मीठी बातें निकलती। वे श्रवण अंग भी धन्य है जो मेरे प्राण प्रियतम के धाम में होने वाली उन मीठी मीठी रचना की बातें सुनते। ऐसे इन तनों को भी, इन जीवों को भी, आत्माओं को भी, उन स्थानों को भी मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जो धनी के प्रेम में डूबे। विशेषकर मेरे सिरमौर सिरदार जुत की सिरदार सखियां जो जाग कर मेरे धाम के उन अखंड सुखों को रस ले रही है, और हम जैसी आत्माओं को भी हाथ पकड़ पकड़ कर
चलना सिखा रही है, अपने रहने से हमें प्रेरणा दे रही है। ऐसी मेरी चंपक बाई, मेरी रतन बाई, मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर बाई, मेरी पुष्पावती सखी, कितनी मेरी सिरदार सिरमौर सखियां जो मेरे धनी पर समर्पित हो गई और आगे मान कहलाई। ऐसी सब आत्माओं के चरणों में जितना भी प्रणाम करे, जितना भी उनकी चलनी पर चले, उतना ही। ये भी धनी की मेहर है कि वो हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं। और दिखा रहे हैं कि देखो, अपने मूल मिलावे को देखो, अपने निज स्वरूप को देखो, अपने निज संबंध को देखो। तुम कहाँ बैठी हो? मेरा मूल घर, मेरा मूल मिलावा। मैं अपने प्राण प्रियतम के चरणों में कैसे हम सब सखियां एक होकर गलबैया डालकर बैठी। मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के आधार, हम सब रूहों के मध्य में कैसे नूरमयी सिंहासन पर विराजमान है। जिनके अंग अंग से ये नूरी प्रकाश निकल रहा है। नख से सिख तक कैसा नूरी श्रृंगार, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण। इस नूरी सिंहासन को देखिए, जो सुंदर कैसे कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान है। ये कमल का जो पुष्प है, ये इसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, मानो इसी के अंदर से सिंहासन निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये नूरमय है सिंहासन। अभी ये कहे कि पुष्प के ऊपर सिंहासन कैसे? नहीं, इस सिंहासन में भी बोझ नहीं है, सब नूर तत्व है, नूरमय है। कितने सुंदर 6 पाए इस कमल के पुष्प के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं। कैसे स्वर्णमय, जैसे कंचन, उसके रंग के ये दीप्यमान, और इनके ऊपर सुंदर सुंदर चित्रकारी हेलपुटियां, इनके ऊपर जड़े हुए रत्न, एक
पाए के अंदर से ही सब प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे गुलाबी रंग का कमल का पुष्प की पाखड़ी है, तो उसके ऊपर ये कंचन रंग का सिंहासन का पाया, और इसके भी पास देखिए कैसे नूरमयी चौकी झिलमिला रही है। और इस चौकी के ऊपर रखा हुआ मेरे धाम धनी का चरण कमल, इस चरण के अंदर से भी निकलता हुआ नूर, इसमें से निकलती हुई किरणें, ऐसा लग रहा है मानो कोई जलता हुआ दीपक ही इस चौकी पर रख दिया हो। क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल से नूर की किरणें कैसे फैल रही है। इधर चौकी, इस चौकी के पायों की शोभा देखिए। इसको भी छूकर देखिए तो अत्यंत कोमल है। इनके ऊपर मेरे प्राण प्रियतम का चरण कमल, जब मैं अपने कोमल कोमल हाथों से इन चरणों को स्पर्श कर रही हूँ, इनकी कोमलता का एहसास होता है। बारीक बारीक उंगलियां, इन उंगलियों के ऊपर नखों की शोभा, अंगूठे के नख को देखो तो इनके अंदर से निकलता वो नूर, और उससे भी नीचे घटता घटता घटता, वो उससे भी छोटा, ये इससे भी छोटा, ये इससे छोटा, और उंगलियों की कैसी सुंदर मेहराबें नजर आ रही है। लाल लाल रंग की ये उंगलियां, और इनके ऊपर सफेद रंग का नख, ऐसा लग रहा है मानो माणिक के अंदर कोई हीरा जड़ दिया हो। इस पंजे से पीछे की ओर देखिए कैसा ये घटता हुआ जाकर बीच में बारीक, और फिर कैसी सुंदर गोलाई लेकर एड़ी का सुंदर रूप झलकार कर रहा है। नीचे की चरण तली बिल्कुल लाल रंग की, जैसे कि महावर लगा दिया हो। किनार किनार पर कांगड़ी की शोभा, इस चरण तली में देखिए ये जो गहराई लिए हुए है, इस गहराई में भी अंदर दौड़ता हुआ वो आनंद में उठने वाली लहरें कैसे हिलोरे ले रही है, जो मुझे इन पंजों में, तलवे में
इन एड़ियों में दृष्टि गोचर। एड़ियों से ऊपर देखिए वो गहराई, इनको अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करके देखिए। छूते ही हृदय में एक स्पंदन, और इनमें आए हुए आभूषणों की शोभा कैसे झलकार कर रही है। ये आभूषण कहीं से पहने उतारे नहीं, इन्हीं के अंदर से प्रकट हो गए। झांझरी की शोभा, ये आभूषण, ये मेरे दाम धने के इस स्किन के ही अंदर से झलकार कर रहे हैं। तभी तो एड़ी से लेकर आगे खूंटी तक ये शोभा आ रही है। अगर पहना जाए उतारा जाए तो इतना लंबा आभूषण तो निकल जाएगा चरणों से, लेकिन नहीं, ये इन अंगों का ही नूर है, प्रकाश है। हाजरे के ऊपर आई हुई घुंघरी को देखिए। ये घुंघरू आपस में कैसे सुर ताल मिला मिलाकर मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। आप की शोभा को देखिए, और अंदर उतरिए। इस पर झलकार करती हुई इन जवेरों की पुतलियों की शोभा को तो देखिए। ये कैसे मधुर मधुर गायन के साथ में बाहों में बाहें डाल कर नृत्य कर रही है। इससे ऊपर कड़ला की शोभा देखिए। इसको छूकर देखिए तो कितना कोमल, कितना स्पंजी।
और फिर हटा कर देखिए तो फिर कितना मोटा नजर आ रहा है, मानो इनका सिरदार है। इसको छूकर उंगली से दबाकर देखिए तो ये कितना कोमल। चरण तली में आई हुई इन महीन महीन रेखाओं को देखिए और बारीकी से देखिए कितना सुंदर पुष्प दृष्टि। इस प्रकार चरणों के ये आभूषण चरणों का ही प्रकाश है, किसी ने पहने या उतारे नहीं। अब रूह यही चाहती है कि मैं इन चरणों को बस अपने से झुकाना। इनकी भीनी भीनी सुगंधी, इनकी मीठी मीठी बातें, ऐसे मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल, जब मैं इन चरणों को अपने हाथों पर लेती हूँ तो मेरे प्राण प्रियतम रीझ कर बड़े प्यार से अपना दूसरा चरण कमल भी मेरे हाथों में। और ऊपर बढ़िए, सुंदर सेंदुरिया रंग की जो इजहार झलकार कर रही है। यह सुथनी की शोभा को देखिए, इसके मोहरे भी एक बिल्कुल आभूषण की भांति दृष्टि गोचर। इनके किनार पर देखिए, एक तो घुंघरू है ही थे, दूसरे इस इजहार के किनार पर सुंदर बारीक बारीक। मैं आभूषणों की शोभा को देखकर जब इस मोहरी को देख रही हूँ तो इसमें और आभूषणों में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा।
क्योंकि दोनों आपके ही अंगों का नूर है। आपके हृदय की धड़कन इस इजहार के अंदर, इन आभूषणों के अंदर मुझे अनुभव हो रहा है। इस इजहार की किनार पर घुंघरू की कांगरी, ऊपर कितनी भांति की बेल बूटे हैं, चित्रकारी है। इन पर बने हुए गुलाब के पुष्प, गेंदे के पुष्प, भांति भांति के पुष्प इस पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके अंदर से इनकी खुशबू, एक एक पाखुड़ी इनके अंदर से निकलकर कैसे धाम धनी के चरणों को पर गिर रही है। तो ये कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। क्योंकि ये पुष्प भी तो धनी के चरणों पर समर्पित हो जाना चाह रहे। कैसे चरणों पर समर्पित होकर इन चरणों को भी कैसे सुगंधित, एक तो इन चरणों के अंदर श्वेत सुगंध है, क्योंकि इनके अंदर जो रस बह रहा है उस रस की खुशबू है। और फिर ये पुष्प के रूप में एक एक पाखड़ी कैसे मेरे धनी के चरणों पर समर्पित होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये पाखड़ी गिर रही हैं या फूल के फूल गिर रही हैं तो ये इजहार में से कम हो गए। नहीं, यहाँ भी जो के तो, और चरणों पर भी जो समर्पित हो रही है, वे इन चरणों में ही समा, कहीं जुदा नहीं। ऐसा नहीं जड़ की भांति कि वे नीचे गिरे हुए तो नीचे गिर गए और ऊपर खिले हुए तो ऊपर खिल रही है। नहीं, जो धनी के चरण में आया है तो वो तो धनी का ही हो जाएगा ना, उसके अंदर ही समाहित हो जाएगा। उसको धनी छोड़ेंगे नहीं, उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ऐसे इन चरणों को बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से महसूस कीजिए। कितने हल्के, कितने कोमल, कितने खुशबू और आनंद से भरपूर ये चरण कमल है। इन चरणों में मेरे प्राण प्रियतम का पूरा स्वरूप समाहित है। इन चरणों में मेरा पूरा परम धाम समाहित है। ऐसे चरण कमलों में जब रूह को आनंद आ रहा है, भला वो जुदा कैसे रह सकता? जिसका अखंड संबंध है, निष्पत है, भला वो इन चरणों को कैसे छोड़े?
मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के हृदय का जो आनंद है, वो सारा का सारा आनंद, सारा का सारा रस, वो नूर इन चरणों में प्रवाहित होकर आ रहा है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल, और ऊपर तो देखो, जो इजार है ना, इजार की मोहरी, और मोहरी के ऊपर जो आए हुए लपेट है ना इजार के, ये और भी सुंदर लग रही है। जैसे कई आभूषण एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे गुथे हुए। और इनके ऊपर बने हुए फूल, और इनके ऊपर जड़े हुए रत्न, एक एक फूल के ऊपर भी अनेक भांति के रत्नों की आभा निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये दर्शा रहे हैं कि हम परिपूर्ण है, संपूर्ण है। ऐसे नूरी चरण कमलों को रूह कैसे छोड़े। और इस इजहार के ऊपर आया हुआ जामे का दामन तो क्या कमाल करता है। जब महीन महीन बारीक रंग का जामा इसके अंदर से झलकार करती हुई सेंदुरिया रंग की इजहार, उसका रंग कितना प्यारा लग रहा है। इस जामे के, इस जामे का जो दामन है और इसका जो घेर है ना, इसकी शोभा तो जब लगती है, जब दिखाई देती है, जब मेरे प्राण प्रियतम खड़े होते हैं, तो ये घेर कैसे चारों तरफ को लहराता हुआ आश्रम। और जब प्राण प्रियतम आगे पांव भरते हैं ना, तो ये चौकी से चरणों को उठाकर जब इस कमल के पुष्प पर रखते हैं, तो ये पुष्प कितना आनंदित होता है। जिस आनंद के एक हलचल से सिंहासन भी हिलता है। ऐसे आनंद के हिलोरे जब ये पुष्प लेता है ना, तो ये हलचल सब पे पहुंच जाती है। और जब और दूसरा कदम आगे रखते हैं, तो ये जो जामे का जो दावन है, इस पर भी जो फूल बेल बूटियां है ना, तो ये फूल भी कैसे धनी के चरणों पर बिछ जाते हैं। जहां जहां धनी चलते हैं, कदम रखते हैं, वहां पर ये पुष्प सुहता धनी के चरणों पर न्यौछावर हो रहे हैं। और चरणों के आभूषण एक हलचल होते ही कैसे मधुर मधुर ध्वनि निकालते हैं, जैसे मधुर मधुर गायन कर रही है।
एक एक चरण जब उठाकर रखते हैं तो इन चरणों की शोभा का कोई पारावार नहीं, वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि मेरे धाम धनी के इन चरणों की शोभा कितनी निराली होती है। जैसे मुझ रूह के हृदय में धनी के ये कोमल कोमल चरण, इन चरणों, चरण तो चरण, अगर इनकी सुगंधी भी हृदय में आ जाती है, इनकी कोमलता का एक एहसास भी हृदय में आ जाता है, इसके इनके आनंद की एक लहर अगर हृदय में आ जाती है तो हृदय कितना पुलकित हो उठता है। तो ये जिम्मी भी तो चेतन है, ये पुष्प भी तो चेतन है, तो इसके ऊपर जब धनी के चरण कमल विराजमान होते हैं तो ये क्यों नहीं आनंद की मस्ती में मस्त होंगे, ये क्यों नहीं झूमेंगे, इनके अंदर क्यों नहीं वो आनंद आएगा। उसका एहसास अपनी अंतर आत्मा से कीजिए। इनके अंदर जो आनंद है वो कैसे मुझ रूह के अंग अंग को पुलकित कर रहा है, ऐसे इन चरणों को रूह कैसे छोड़े, नहीं छोड़ सकते। बस रूह यही चाहती है कि धनी इन चरणों को बस अपने हृदय में धर